हेलो एवरीवन। जैसे कि हम CUET की तैयारी कर रहे हैं और सारे कॉमर्स के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो ये दिस इज़ ऑल्सो द प्रिपरेटरी वीडियोस। इसमें मैंने सारे MCQs जो भी अकाउंट्स के आते हैं जनरली उसकी 10 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं और ऐसी वीडियोस आती रहेंगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और आपने क्या करना है, ये जो MCQs होंगे वीडियोज़ को पोस्ट करके आपने मन में आंसर सोचना है और कमेंट करना है कि क्या आप आंसर हो सकता है इसका, और तब नेक्स्ट आगे देखना है मैं जब मैं आंसर बताऊंगी इसका, ठीक है। तो आपकी एक तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी और बहुत मतलब अगर आपने ये कर लिया, अगर ऐसे आप करते रहोगे चैनल में, जैसे मैं वीडियोस डालती रहूँगी और सब देखते रहोगे, तो आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच कंसेप्ट एज्यूम्स दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू इंडेफिनेटली। सो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि बिज़नेस कौन सा ऐसा कंसेप्ट है जिसमें बिज़नेस हम समझते हैं कि वो चलता ही रहेगा, ठीक है, इंडेफिनेटली लेवल तक चलता रहेगा। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है, वो तो मनी के लिए बताता है कि हर एक चीज़ जो हमारी मनी होनी चाहिए, ठीक है। गोइंग कंसर्न है, मैचिंग है एंड रियलाइजेशन है। तो आप अभी वीडियो पॉज कर लो, सोचो इसमें क्या आंसर है, ठीक है। कर लिया, अच्छी बात है। तो इसका आंसर हमारा गोइंग कंसर्न है, जिसमें हम सोचते हैं, मान के चलते हैं कि हमारा जो बिज़नेस है वो एक तरीके से लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू चलेगा, ठीक है, कंटिन्यू टिल इंडेफिनेटली। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रियल अकाउंट, ठीक है। हमें पता है रियल अकाउंट का क्या नेचर होता है, क्या रूल होता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, ठीक है। तो इसमें बोला है कि इन सब में से हमें बताना है कौन सा रियल अकाउंट का नहीं है। तो कैश ऑप्शन में है, मशीनरी है, डेटर्स एंड कैपिटल है। सो अगेन आप आंसर दे दीजिए, तो जो भी, ठीक है, पॉज कर लो, सोचो आंसर क्या है, कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी उसमें क्या है। और इसका आंसर होगा कैपिटल। क्यों? क्योंकि कैश में, मशीनरी में एंड डेटर्स में हम एसेट्स की तरह से हम उसको यही समझते हैं कि ये इंक्रीज़ तब होती है जब डेबिट हमारे, मतलब डेबिट में ये हमारी इंक्रीज़ होकर दिखाते हैं। तो हम यहाँ पे ये दिखाते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। बट कैपिटल जो है वो तब इंक्रीज़ होती है जब इंक्रीज़ होती है तो वो क्रेडिट हो जाती है। तो यहाँ पर रियल अकाउंट कौन सा नहीं है, कैपिटल नहीं है, ठीक है। मतलब फिर से समझा देते हो अगर नहीं समझ आया तो। कैपिटल अकाउंट में हमारा जो जब इंक्रीज़ होती है तो वो क्रेडिट होती है, बट अकॉर्डिंग टू द रियल अकाउंट रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब कि जब जब भी बढ़ेगा तो डेबिट होगा और जब भी कम होगा कोई चीज़ तो वो क्रेडिट होगी। बट यहाँ पर कैपिटल के केस में ये चीज़ उल्टी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं, विच वाउचर इज़ यूज टू रिकॉर्ड द पेमेंट्स। सो कौन से वाउचर्स होते हैं? ऑप्शन में है डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर, जनरल वाउचर एंड कॉन्ट्रा वाउचर। तो होप सो आपने वीडियो पोस्ट कर ली है और इसका आंसर है डेबिट वाउचर, ठीक है। पेमेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए डेबिट वाउचर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ओपनिंग अकाउंट इज़ फाउंड यूजिंग विच फार्मूला। ओपनिंग कैपिटल अकाउंट इज़ फाउंड यूजिंग विच फार्मूला। उसमें बोला हम कैसे ओपनिंग कैपिटल जो है कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, किस फॉर्मूले से। सो यहाँ पे फॉर्मूलाज हैं, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़, कैश प्लस बैंक, लाइबिलिटीज़ माइनस एसेट्स एंड ड्राइंग माइनस प्रॉफिट। बहुत कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है, फिर भी आप ट्राई कीजिए, और वैसे बहुत ईजी सा ही है, ठीक है। जितने मर्जी कंफ्यूज करे, बट अगर किसी को आता है तो वो कर लेगा। तो इस सीधी सी बात है, कैपिटल पूछ रहा है, कैपिटल का वैसे भी फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। तो अगर ओपनिंग बैलेंस भी निकालना तो हमें एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ ही करना होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ डेप्रिसिएशन इज़ अंडर चार्ज नेट प्रॉफिट विल बी। नेट प्रॉफिट पे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज रहता है? ऑप्शन है ओवर स्टेटेड हो जाएगा, अंडर स्टेटेड हो जाएगा, सेम रहेगा और कैन नॉट से। तो बताइए उसका आंसर क्या हो सकता है। इसलिए सीधी सी बात है, अगर हम डेप्रिसिएशन कम दिखा रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहा होगा, ठीक है। मतलब एक तरीके से हमने खर्चा अपना कम दिखाया तो हमारा प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, क्योंकि ओवर स्टेटेड हो जाएगा हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच स्टेटमेंट इज़ नॉट प्रिपेयर्ड अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम में कौन सी स्टेटमेंट नहीं प्रिपेयर की जा सकती या नहीं की जाती? तो इसके ऑप्शन हैं रिसीट्स एंड पेमेंट्स, बी ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, सी ऑप्शन है कैश बुक, डी है ट्रायल बैलेंस। तो जल्दी से बताओ क्या हो सकता है। सीधी सी बात है, ट्रायल बैलेंस के लिए हमें दोनों साइड की एंट्री चाहिए होती है, तभी हमारा ट्रायल बैलेंस बनता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा आ जाएगा, ट्रायल बैलेंस सिंगल एंट्री सिस्टम में नहीं बन सकता, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 7th में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज़ क्या होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? इसमें ऑप्शन दे रखे हैं नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नन, तीनों ही दे रखे हैं। ठीक है, नॉमिनल का हमें पता है कि हमारे इसमें लॉसेज एंड प्रॉफिट्स दिखते हैं नॉमिनल में। रियल में हमारे एक तरीके से हम देखते हैं डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, और नॉमिनल में होता है हमारे लॉसेस डेबिट्स होते हैं और प्रॉफिट्स हमारे और गेंस हमारे क्रेडिट होते हैं। पर्सनल में हमारा होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो इसमें अगर हम इनकम और एक्सपेंडिचर दिखा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम इसमें अपने इनकम्स और प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा एक्सपेंसिव और लॉसेस को देख रहे हैं, तो हमारा नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है लेगेसी रिसीव्ड बाय एनपीओ इज़। जो लेगेसी रिसीव की जाती है एनपीओ में, तो वो किस टाइप की एक तरीके से रिसीट काउंट होगी? किस टाइप की रिसीट वो काउंट होगी? कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, एसेट या इनकम? तो एनपीओ है तो वो इनकम नहीं दिखा सकती। एसेट यहाँ पे है नहीं, क्योंकि ये कुछ मतलब पर्पसफुली इनको मिलती है कि जिसके लिए वो लायबल होते हैं उसको फुलफिल करने, मतलब उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, रेवेन्यू रिसीट इसलिए नहीं मिल सकती क्योंकि ये वन टाइम रिसीट है। तो वन टाइम रिसीट जो होती है वो कैपिटल रिसीट होती है। तो हम इसे कह सकते हैं ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। लेगेसी रिसीव्ड बाय द एनपीओ इज़ कैपिटल रिसीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है पार्टनरशिप डीड इज़ सो वर्बल, रिटन, ऑरल, नन। बहुत ईजी है, इसका आंसर आप ही बता देना। चलो मैं ही बता देती हूँ, रिटन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 प्रॉफिट ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज़ डैश रेशियो। सो प्रॉफिट जो भी ट्रांसफ़र होता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में किस रेशो में होता है? सेक्रीफाइसिंग रेशो में, गेनिंग रेशो में, ओल्ड रेशो में या न्यू रेशो में? सो इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इस वीडियो में मोस्टली आपने आंसर्स दे पाए हो खुद से। ठीक है, क्योंकि देखो इसी तरीके से आपकी प्रैक्टिस होगी और ऐसे ही आप अच्छे से कर पाओगे कि कैसे CUT में क्वेश्चंस को आपको फेस करना है। तो थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग।